भागदौड़ भरी जीवन में स्ट्रेस और एंजाइटी का आना एक आम सी बात बन चुकी है और इससे हम बच नहीं सकते। पर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए हम इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ ध्यान की एक सफर में चलते हैं। कोशिश करते हैं अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करके एक सुखद अनुभूति को प्राप्त करने की समझने की कोशिश करते हैं। अपने आप को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने आत्मा और अपने परमात्मा को। ध्यान करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन या फिर सुखासन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहजता से बैठ जाएं। अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठें। हाथों को ध्यान मुद्रा या फिर अंजलि मुद्रा में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, व्यवस्थित कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें। हम पहले 3 बार ओम की उच्चारण से प्रणव ध्वनि करेंगे। फिर 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आइए इस सेशन को आरंभ करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए हम ओम की उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गायत्री मंत्र। केवल एक मंत्र नहीं, एक आवाहन विश्व नियंता को, समग्र ब्रह्मांड के रचयिता परम ब्रह्म को, सवितुर को वरण करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, बुद्धि प्रदान करने के लिए, हमारे अंदर अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के आलोक को प्रज्वलित करने के लिए। आओ चलो अपने मन को और एकाग्रचित्त करें और अपने आप को ईश्वर प्रणिधान में समर्पित कर दें। कुछ पल के लिए उस परम तत्व की अनुभव के लिए अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। उन्हें अपने वश में करनी है। बेहद एकाग्रचित होनी है हमें। उन्हें अपने समीप पाने के लिए एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे उसे छोड़िए। यह श्वास केवल एक वायु नहीं, ये हमारे प्राणवायु है। हमारे चेतना को बनाए रखने वाले प्राणवायु। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। महसूस करिए उसकी गति को। नासिकाओं से जाती हुई कंठ को अतिक्रमण करती हुई अपने फेफड़ों के अंदर, फिर वहां से अपने हृदय के अंदर। यह प्राणवायु जिससे हमारे चेतना संचालित होती है,
हमारी इंद्रियां संचालित होती है। हमारे शरीर की 25 तत्व संचालित होती है। इन सबों को व्यवस्थित करनी है कुछ समय के लिए। उन ईश्वर शक्ति की आभास पाने के लिए हमारे ज्ञान चक्षु को ज्ञानांजलि से आलोकित करने के लिए, हमारे चक्रों को स्वस्थ और जागृत रखने के लिए, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को सकारात्मक ऊर्जा से ऊर्जित करने के लिए। खोलो अपनी मन की आंखें, देखो अपनी ओर आती हुई उन किरणों को, उसकी तेज रश्मियों को महसूस करो, उसकी उष्मा को। समा जाओ उन बिखरी हुई किरणों के अंदर। देखो उसके पीछे कौन खड़े हैं। अपनी बाहें फैलाएं। वह परम ब्रह्मा जिन्हें आप नित्य ध्यान करते हो, जिनकी चाह में शांति ढूंढने आए हो आप, चले जाओ उनके शरण में, लेट जाओ उनके चरण में, भूल जाओ दुनिया की सारी भौतिक कष्टों को, पड़े रहो कुछ देर के लिए उनके शरण में। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब पता है उन्हें। आपके कष्ट और परेशानियां सब पता है उन्हें। बस समर्पित कर दो अपने आप को, उभर देंगे आपके झोली, हर लेंगे आपके सारे कष्टों को, हर उस पीड़ा को, हर उस तनाव को कर देंगे आपको तनाव मुक्त, चिंता मुक्त। आप एक शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, संतान हो आप उनके। कोई पिता अपने संतान को दुखी देख सकता है भला? पीड़ित देख सकता है क्या?
सारी चिंताओं को, अपनी सारे कष्टों को यहीं समर्पित कर दो। भूल जाओ अपनी सारी चिंताएं, सारी तकलीफें। ऊर्जित कर लो अपने मन को एक नई उत्साह और आनंद के साथ। एक नई दिन की शुरुआत करनी है आपको। पड़े रहो उनके चरण में और सुनते रहो उनके प्रणव ध्वनि को, उस ब्रह्मनाद को। अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत कर लो। एक लंबी जीवन की संघर्ष में उतरनी है, आसान करनी है अपने आने वाली जीवन को। भूल जानी है सारी कष्ट और तकलीफों को। एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ लौटनी है। धन्यवाद करो उन्हें अपने हृदय से एक सुखद जीवन देने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने की आशा और आकांक्षाओं को जागृत करने के लिए। धन्यवाद करो और वापस आओ। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करो और अपने दोनों हाथों को रगड़कर उसकी उष्मा को अपनी आंखों में समाहित करो। इस सुखद अनुभूति के साथ अपनी नई दिन की शुरुआत करो। परमात्मा सदा आपके साथ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।